जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज शीतलाष्टमी की कहानी। चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतला महामारी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। भारत में चेचक शीतला का प्रकोप बड़े वेग से होता है भारत में, और बचने के अनेक साधनों के होते हुए भी बहुत पहले से शीतला माता जी का पूजन व व्रत इस रोग के प्रकोप की सुरक्षा के लिए किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को भगवती माता की पूजा की जाती है। पूजन की कोई विशेष विधि नहीं है कि इस दिन शीतल पदार्थों का ही भोग लगाया जाता है। ठंडे भोजन का भोज्य पदार्थ सप्तमी की रात को ही बना करके रख लिए जाते हैं, और इस दिन ना तो सब्जी में छौंक लगाते हैं और ना ही घर में सुबह चूल्हा चलाते हैं, आग नहीं जलाते हैं। और स्त्री पुरुष जो भी भगवती का व्रत रखता है वह दोपहर के समय भगवती पूजन के बाद कथा सुन करके दिन में एक बार भोजन करता है। और कथा इस प्रकार से है कि एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक माता निकली। उन्हीं के पड़ोस में एक कांची पुत्र को भी शीतला माता का असर हुआ। कांची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी दूसरे समझे जाने वाले सारे कार्यों नियमों को बीमारी के दौरान भी वह भली भांति किया करता था, निभाता था। और वह घर में बहुत सफाई रखता था, भूमि को प्रतिदिन लीपता, भगवती की नित्य नेम से पूजा किया करता था। नमक नहीं खाता था, सब्जी में छोंक नहीं लगाता था, ना कोई वस्तु को भून करके खाता था, ना कढ़ाई चढ़ाता था, गर्म वस्तु ना स्वयं खाता, ना शीतला वाले दिन अपने परिवार लड़कों को खाने नहीं देता था। और गर्म वस्तु का उपयोग कुछ समय रख करके माता का भोग लगाने तक वह उसे किसी को नहीं देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र चेचक से ठीक हो गया। उधर राजा के घर जब से लड़के को शीतला माता का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू कर दिया, और यह पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन में बलिदान हुआ करते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजपुरोहितों भी उनके कहने में, और राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, रोज भोजन 36 प्रकार के बनते, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के वह मांस भी पकाता था। भोजनों की गंध से राजकुमार का मन चंचल उठता और मचल उठता कि उसे वैसे ही चेचक निकली थी कि मैं भी ये सब लूंगा। और वह भोजन के लिए जिद करता। इकलौता पुत्र होने के कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, और जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला जी की शांति के लिए जितने भी उपाय थे सबसे पूछे, शीतला का प्रकोप उतना अधिक बढ़ता गया। तभी राजा को पता चला कि कांची पुत्र को भी तो शीतला माता का प्रकोप हुआ था, पर बिल्कुल वह तो ठीक हो गया। राजा सोचने लगा, मैं शीतला जी की इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं? तो पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी रही क्या? ये मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, और कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो जाता है। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई, और वह श्वेत धारिणी भगवती ने फिर उसको स्वप्न में आकर के कहा कि मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ। श्वेत वस्त्र वाली माता, यही कारण है कि आज तुम्हारा पुत्र जीवित है।
इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला जी के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसे हालात में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फेफड़ों में खुजली होती है और घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन और वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह रोग औरों को भी तो होने का भय रहता है। यह यथाविधि समझा करके सारी बातें देवी श्वेत वस्त्र वाली माता अंतर्धान हो गई और प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार शीघ्र ठीक हो गया। इसी प्रकार इस व्रत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शीतला माता के रोग के समय क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए तथा भगवती जी के पूजन किस तरह से करना चाहिए। जय शीतला माता जी की जय। हरि हरे कृष्ण। सीता माता।